हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आजकल स्टूडेंट्स का जो सबसे फेवरेट सवाल है ना वो है कि सर हमने बहुत सारी स्किल्स ले ली हैं, हमने बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी कर लिए हैं, बहुत सारे हमने मतलब डीएसए भी कर लिया है, वेब डेवलपमेंट भी कर लिया है, फुल स्टैक भी कर लिया है और तब भी हमारी जॉब नहीं लग पा रही। इवन हमारा इंटरव्यू हमारा रिज्यूमे भी शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा है और हम क्या करें, हम और क्या चीज़ करें और क्या चीज़ पढ़ें जिनसे हमारी जॉब लग जाए, ठीक है? और जॉब हमारी क्यों नहीं लग पा रही है, ये इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के, ठीक है? तो कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि यार तूने ये कर लिया तो अब तू ये कर ले, तो इससे तेरी जॉब लग जाएगी, ठीक है? तो देखो यार, आप लोगों को ना एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो जॉब है और स्किल है ना, उसका जो रिलेशन है ना वो एक लेवल तक ही है। इट डज़न्ट मीन कि आपकी अगर स्किल यहाँ पे है और आप स्किल यहाँ तक लेके चले जाओगे तो आपको जॉब की गारंटी मिल जाएगी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? अब थोड़ा-सा आपको ना ध्यान से समझना पड़ेगा। जो आपने लाइफ में देखा होगा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि आपसे जिनको कम नॉलेज होती है, लेकिन उनकी जॉब लग जाती है। उनकी आपके फ्रेंड सर्कल में लग भी गई होगी जॉब, ठीक है? लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि आपसे जिनको ज़्यादा आता होगा और उनकी जॉब नहीं लगी है अभी। या फिर आप भी ऐसे हो सकते हैं कि जिनको ऑलरेडी अच्छा कुछ कुछ आता होगा, लेकिन आपकी जॉब नहीं लग रही है या फिर आप स्विच नहीं कर पा रहे। अगर आपकी जॉब है ऑलरेडी, तो आपको स्विच नहीं कर पा रहे, आप इंटरव्यू क्लियर नहीं हो रहा है या फिर इंटरव्यू के लिए कॉल्स भी नहीं आ रही, ठीक है? तो आप मतलब स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ है कि सर हम क्या ऐसा करें कि जिससे हमारी जॉब लग जाए, ठीक है? तो ये चीज़ इस वीडियो में डिस्कस होगी, बहुत ही डिटेल होगी, थोड़ी थोड़ी लेयर्ड वीडियो होगी, थोड़ा डीप में बात करेंगे, ठीक है? तो देखो, जॉब है और जो स्किल्स है, उसका एक लेवल तक ही उनका रिलेशन है। उसके बाद आप स्किल्स बढ़ाते इतनी कर लोगे ना, तो ये गारंटी नहीं मिलेगी कि आपको कि जॉब मिल जाएगी, ठीक है? एक एक शेर है इसमें, ठीक है? एक बहुत ही मशहूर शेर है कि किसी को कुछ नहीं आता, बस सबका वक्त आता है, और जिसका जब वक्त आता है उसे फिर सब आता है, ठीक है? तो ध्यान से सुनो, दोबारा सुनाता हूँ। किसी को कुछ नहीं आता, बस सबका वक्त आता है, और जिसका जब वक्त आता है उसे फिर सब आता है, ठीक है? तो जो स्किल्स है और जो जॉब है वो इंटरलिंक्ड है, नो डाउट, लेकिन स्किल बढ़ाने से आपकी जॉब बढ़ने के चांसेस उतने ज्यादा नहीं बढ़ते जितने हम लोग सोचते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज है जो कि जॉब बढ़ाने के चांसेस को इम्प्रूव करती है, ठीक है? आप सिर्फ स्किल्स बढ़ा के आप जॉब के चांसेस नहीं बढ़ा सकते। ये मैं प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ, ठीक है? थ्योरेटिकल तो मैं आपको कुछ भी बता दूंगा कि ये कर लो वो कर लो, उससे आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल जो सिनेरियो होता है उसमें कुछ और चीज है जो कि जॉब लेने के चांसेस को बढ़ाती है, ठीक है? वो चीज क्या है? वो चीज देखो, जॉब को हम ना एक पतंग की एनालॉजी से समझ सकते हैं। पतंग सबको पता होगा, काइट जो हम हवा में उड़ाते हैं, ठीक है? तो जो पतंग होती है ना, पतंग, आप ना कितनी भी अच्छी पतंग लेके आओ, आपने बोला मैं मेरी पतंग में हीरे लगे हुए हैं, मेरी पतंग बहुत अच्छी पतंग है, कुछ भी है आपकी पतंग, या आप कितने बड़े एक्सपर्ट हो, आपने पतंग मतलब एक एक साल, आपने 10 साल तक प्रैक्टिस करी पतंग उड़ाने की, लेकिन अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो और आप पतंग उड़ाने की कोशिश कर रहे हो और हवा नहीं चल रही है वहां पे, तो आपकी पतंग नहीं उड़ेगी। सिंपल बात है। आप कितनी कोशिश कर लो, ठीक है, आप कितनी कोशिश कर लो, नहीं उड़ेगी पतंग आपकी। सिमिलरली जॉब सर्च केस में हो रहा है, आप कितनी ही अच्छी पतंग ले आओ, कुछ कितना कुछ भी कर लो, आपको जब हवा नहीं मिल रही ना, तो आपको आपकी पतंग उड़ नहीं पा रही वो जॉब वाली। हवा का मतलब यहाँ पे है अपॉर्चुनिटीज, या फिर जो मार्केट में जो एक जॉब्स का जो टाइम होता है वो टाइम अभी नहीं चल रहा है, तो जॉब्स अभी आ ही नहीं रही मार्केट में, अभी अपॉर्चुनिटीज आ ही नहीं रही है। दिस इज द मेन रीजन कि मोस्ट लोगों की जॉब नहीं लग रही है, इवन हैविंग वेरी गुड लेवल ऑफ स्किल्स, ठीक है? तो आपको समझना पड़ेगा कि जब हवा चलती है ना, तब अगर तूफान आ रहा हो, कोई समझ के देखो, तूफान आ रहा है, कोई हवा चल रही है बहुत तेज, आप अगर एक ऐसे पतंग को ऐसे भी फेंक दोगे ना हवा में, वो उड़ जाएगी। वो आपको एफर्ट भी नहीं करनी, अब वो हवा में अपने आप उड़ जाएगी, वो तूफान आया हुआ है। जैसे जो तूफान 2021 में आया था जॉब्स का, उस टाइम सिर्फ मतलब आपको लिंक्डइन पे बनाने की जरूरत थी, वो लिंक्ड या फिर लिंक्डइन पे या फिर आपको Naukri.com पे अपनी प्रोफाइल बनाने की जरूरत थी। एचआर खुद आपको पकड़ पकड़ के वो जॉब दे रहे थे, क्योंकि उस टाइम वो तूफान आया हुआ था जॉब्स का। उस टाइम किसी को मतलब नहीं था कि आपको वो स्किल्स आती है, पतंग उड़ानी आती है नहीं आती है, वो आपको जॉब देंगे, वो घर पे आके आपको जॉब दे रहे थे, ये सीन था, ठीक है? तो जो आप ग्राउंड पे रह के अगर आप पतंग उड़ा रहे हो ना, मतलब ग्राउंड पे रह के, मतलब कि टायर 3 के बच्चे हो आप, ठीक है? टायर 3 पे हो आप, बिल्कुल ग्राउंड पे ऑलरेडी उस लेवल पे, ठीक है? देखो, पतंग उड़ाने का ना एक 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 रीज एक टेक्निक ये भी है कि आप ना ऊंचाई मिल जाएगा कोई, ठीक है? आपको कोई ऊंचाई मिल जाए, ऊंची जगह मिल जाए, तो अगर आपको ऊंची जगह मिल गई है और नीचे हवा नहीं चल रही मान लो ग्राउंड पे, ठीक है, आपको ऊंची जगह मिल गई है, तब भी आप ना अपनी पतंग उड़ा लोगे। समझे बात को? ध्यान से समझो। अगर आपको ऊंची जगह कोई मिल गई है, आप अपनी पतंग उड़ा लोगे। जैसे कि अगर किसी को अच्छा कोई कॉलेज मिल गया है, टायर 2 3 मिल गया है, आपको एक टॉप की जगह मिल गई है, ऊंचाई पे आप पहुंच गए ऊंचाई पे, वहां से आपको पतंग उड़ाना इजी रहेगा, वहां से आप अपनी जॉब ले सकते हो इजीली। हवा नीचे नीचे नहीं चल रही हवा, लेकिन ऊपर थोड़ी सी चलती होती है हवा, ऊपर हमेशा। तो अगर आप हाइट पे जाके उड़ाओगे पतंग, तो आपकी पतंग उड़ जाएगी।
सिमिलरली जो एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं, जैसे जिसने एक्सपीरियंस गेन कर लिया बहुत सालों से है, वो लोग बहुत सालों से अपनी पतंग उड़ाते उड़ाते उनकी पतंग बहुत ऊंचाई तक जा चुकी है, वो हाइट पकड़ चुकी है पतंग को। अब वो लोग एफर्ट करें या ना करें, उनकी पतंग धीरे धीरे उड़ती रहेगी। उनको अगर वो बस ऐसे अपनी पतंग ऐसे लेके खड़े हुए रहेंगे, तब भी उनकी पतंग हवा में उड़ती रहेगी। जिन लोगों ने रियल में पतंग उड़ाई है वो इससे कनेक्ट कर पाएंगे, नहीं तो जिसने नहीं उड़ाई है वो उनको लगेगा कि पता नहीं क्या बकवास कर रहा है। तो जो हाइट, अगर कोई हाइट पे है ना, हाइट पे है, अगर किसी को हाइट मिल चुकी है लाइफ में, हाइट का मतलब है कि हाइट दो तीन तरह की होती है, या तो आपको कोई अच्छा कॉलेज मिल चुका है, ठीक है, टायर 2 टायर 3 टाइप का कॉलेज मिल चुका है, तो वहां से आपको एक हाइट मिल चुकी है, वहां से आपकी पतंग उड़ाना मतलब जॉब लेना आपको ईजी रहेगा। सेकंड है कि आपको कोई रेफरल मिल चुका है, रेफरल में आपको कोई बंदा ऊपर पोजीशन पे है, वो आपको रेफर कर देता है, या आपको कोई लिंक है, कुछ इस तरह का कुछ जैक है आपका, तो वो आपको वो एक थोड़ा अपर हैंड मिल जाता है, वहां से आपकी पतंग उड़ जाएगी जॉब वाली, ठीक है। लेकिन आपके साथ क्या हो रहा है, मोस्टली मेजोरिटी स्टूडेंट्स के साथ में, वो ग्राउंड पे हैं, बिल्कुल टायर 3 स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल ग्राउंड पे पड़े हुए हैं, ठीक है, और वहां से वो उड़ाने सोच रहे हैं पतंग। अब वो पतंग उड़ाने के लिए हवा बिल्कुल नहीं चल रही है। जिस टाइम 2021-20 में जिसने पास आउट किया था, उस टाइम पे तूफान आया हुआ था जॉब्स का, ठीक है। उस टाइम जो भी मार्केट में आया उसकी जॉब लगी थी। आप 2021 में, अगर मैं बोलता हूँ 2021 में भी कुछ ऐसे कुछ स्टूडेंट्स ऐसी बेवकूफी की थी, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने चला गया, क्योंकि उनको जैसे वो मार्केट से जैसे वो कॉलेज से निकले, तो उनको लगा कि अरे यार जॉब लेके तो सब खड़े हैं, प्लेट में लेके खड़े हैं जॉब्स, तो ये आईटी की जॉब्स कहाँ जाने वाली है, तो यहीं मिलेगी जॉब्स। क्योंकि 2021 और 20 में तो जॉब्स ऐसे मतलब प्लेट में लेके खड़े थे कि भाई ले लो प्लीज जॉब ले लो, हाथ जोड़ के बोलते थे वो एचआर कि भाई प्लीज आ जाओ बस तुम, वैसा ट्रीटमेंट मिलता था। तो जो बच्चे 2020 और 21 में पास आउट हुए, उनको लगा कि अरे यार ये तो हमने बस बीटेक कर ली, तो हमने बहुत ही कद्दू में तीर मार दिया, अब तो जॉब तो ये रखी हुई है सामने, तो हम एक काम करते हैं, हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेते हैं थोड़े टाइम के लिए, या फिर हम गेट कर लेते हैं कि और ज्यादा जॉब मिलेगी अच्छी वाली, या कोई बोला कि मैं बाहर से पढ़ाई करूंगा, कुछ भी करूंगा। तो जिसने 2020 और 21 में जॉब नहीं ली, वो तो भाई वो तो मतलब बहुत ही ज्यादा उसने बहुत बड़ी मिस्टेक करी है। मेरे को मिलते रहते हैं ऐसे स्टूडेंट्स, ठीक है। लेकिन वो चीज अलग चीज है, लेकिन बात यहाँ पे ये है कि आपको जो अभी जॉब्स नहीं मिल रही हैं, जो भी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है ना, उसका रीजन आपकी स्किल सेट नहीं है। स्किल सेट अगर आपने नहीं करी है तो स्किल सेट हो सकता है, लेकिन आपने स्किल कर भी ली है, अगर कोई लर्न कर लिया, कुछ आपने अच्छे से प्रोजेक्ट बना लिया है, सब कुछ आपने अच्छे से रेडी कर लिया है, तब भी नहीं लग रही है, तो आपकी गलती नहीं है, वो अभी जॉब मार्केट में हवा नहीं चल रही है, ये फैक्ट है, ठीक है। अगर आपकी जगह कोई भी होगा तो वो स्ट्रगल करेगा, सारे स्टूडेंट्स ही स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पास तो स्टूडेंट्स के मैसेज वगैरह आते रहते हैं बहुत सारे, तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मोस्टली लोग यही फेस कर रहे हैं कि सर हमने ये भी पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया है, और हमारी जॉब नहीं लग रही है तब भी। और जब मैं देखता हूँ तो मेरे को लगता है यार, मेरे रियलाइज होता है कि सीवी भी इसने अच्छा बना रखा है, प्रोफाइल भी अच्छी बना रखी है, सब कुछ अच्छा कर रखा है, बट इसी जॉब नहीं लग रही है, ठीक है, क्योंकि वो अभी है ही नहीं मार्केट में जॉब्स अभी। वो जॉब्स कहाँ से कर दोगे तुम? अब तुम इतना तो खतरनाक कोड नहीं ले सकते कि, और कंपनी को इतना खतरनाक कोड चाहिए भी नहीं यार, उनको साइंटिस्ट चाहिए नहीं इंडियन कंपनीज को। अगर जिनको जिनको चाहिए वो ओपन है या उनमें जाओ, फिर तुम वहां पे जॉब मिलेगी। यहाँ पे टीसीएस, इन्फोसिस और इनमें किनको चाहिए भाई कि खतरनाक कोडर होना चाहिए, और हमें बिल्कुल आपने स्किल्स बढ़ाते 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 डीएसए भी कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, यहाँ तक ले गए आप, ठीक है। लेकिन कंपनी को तो इतना ही ये चाहिए ना, 3.2 एलपीए वाला, यहाँ पे उनको नहीं है, मतलब तुम यहाँ पे थे ना, तब भी तुम उनके लायक थे, कंपनी के लायक, ठीक है। अब तुमने पढ़ते 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 यहाँ तक तुम पहुंच गए, जो कि अच्छी बात है, आपने अपनी तरफ से एफर्ट कर रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको ये माइंड में क्लियर रखना पड़ेगा कि जो अभी आपको नहीं मिल रही है जॉब, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ यू, दिस इज बिकॉज ऑफ मार्केट सिचुएशन राइट नाउ, ठीक है। मार्केट में सबके साथ ही ऐसा हो रहा है, सीनियर है, जूनियर है, कोई किसी भी लेवल पे है, अभी अपॉर्चुनिटीज है ही नहीं, नए प्रोजेक्ट्स ही नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल अभी सब कुछ ड्राई अप हो रखा है, ठीक है। तो आपको अपने माइंड में क्लियर रखना पड़ेगा कि आप कोई गलती नहीं कर रहे हो। आपने अगर लर्न कर लिया है, आप एक लेवल पे अगर आपने पढ़ाई कर ली है, तो फ्रेशर के, मैं देख रहा हूँ फ्रेशर के लेवल पे बच्चों ने बहुत सब चीजें कर ली है यार, उन्होंने मतलब फुल स्टैक अच्छे से कर लिया है, कुछ लोग क्लाउड भी कर रहे हैं, और कुछ लोग बहुत सारी चीजें कर चुके हैं ऑलरेडी, प्रोजेक्ट्स भी उन्होंने अच्छे अच्छे बना लिए, उनको उनकी लर्निंग भी अच्छी है, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं वो अपनी शोकेस करने के लिए, ये फैक्ट है। और जब तक आपको मौका नहीं मिलेगा, तब तक तो आप वही नहीं करोगे। अब आप नेट प्रैक्टिस पे कितने भी चौके छक्के मार लो, आपको मैच में सिलेक्ट ही नहीं करेंगे, खिलाएंगे नहीं, तो आप क्या करोगे, आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो वही सीन हो रहा है, आपकी गलती नहीं है, जो भी अभी सिचुएशन चल रही है वो सिचुएशन है, मार्केट कंडीशन अभी खराब है, वो सब चीज उसी की वजह से है, ठीक है। तो आपको ये चीज अपने माइंड में क्लियर रखनी पड़ेगी पहले।
गाइस वीडियो में कंटिन्यू करने से पहले ना मैं आपको एक छोटी चीज़ बताऊँगा कि जो मेरा जो एआईएमएल वाला कोर्स है ना, उसमें हमने 34 वीडियोज़ ऑलरेडी डाल चुके हैं, ठीक है? और मैंने ये जो अभी इसका जो प्राइस था वो दिवाली तक मैंने स्टेबल रखा था, मतलब मैंने नहीं बढ़ाया था बिकॉज़ बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि सर अभी हमारे पास पैसे नहीं है, तो हम थोड़ा-सा नेक्स्ट मंथ आप बढ़ा देना, ठीक है? तो मैंने अभी तक भी नहीं बढ़ाया उसका प्राइस, ठीक है? तो मेरा प्लान है कि दिवाली के बाद मैं उसकी प्राइस बढ़ा दूँगा। उसमें 34 वीडियोज़ ऑलरेडी डल चुकी हैं, अभी और वीडियोज़ भी डल जाएँगी, 1-2 दिन में फिर और वीडियो डलेंगी। तो उसमें रेगुलर वीडियो डल रही है, ठीक है? जल्दी हम उसको उस कोर्स को कंप्लीट करेंगे। और उसमें बहुत ही ज़्यादा डीप में लर्निंग हो रही है, तो अगर आपको एआईएमएल सीखना है तो आप वो वाला कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। उसके सारे जो भी लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएँगे, तो उसके प्राइस बढ़े इससे पहले आप ज्वाइन कर लो, दिवाली के बाद प्राइस बढ़ जाएँगे, ठीक है? तो जल्दी से वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो देखो गाइज़, आप अभी समझ चुके हो क्लियर कट कि भाई जो जॉब नहीं मिल रही है आपको, वो रीज़न है कि मार्केट सिचुएशन में जॉब, मार्केट में भी जॉब्स नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आपकी स्किल्स की वजह से है वो, ठीक है? एक लेवल की आपको स्किल करनी पड़ेगी, ऐसा भी नहीं है कि स्किल का कोई लेना-देना नहीं है और आप बोलोगे बिना स्किल के मेरे को जॉब मिल जाएगी। क्योंकि जो मार्केट है ना, उसका एक जो बार है वो अप हो चुका है। बार अप हो चुका है कि मतलब है कि जो पहले जो फ्रेशर से अगर कोई इतनी डिमांड की जाती थी, अब वो फ्रेशर से इतनी डिमांड करी जा रही है। और अगर आपके कॉम्पिटिटर उतनी चीज़ कर रहे हैं ना, तो आपको भी करनी पड़ेगी। नहीं तो फिर कंपनी फिर उनको लेगी, आपको नहीं लेगी। ठीक है? तो क्योंकि जो स्टूडेंट्स ने अब अपना लेवल बढ़ा लिया है, तो आपको भी अपना फिर लेवल बढ़ा, मतलब उस लेवल पे लेके आना पड़ेगा, तभी आप उन लोगों से कम्पीट कर पाओगे। ठीक है? पहली चीज़ तो ये। तो आपको लर्निंग तो करनी ही है, लेकिन आपको अपने आप में परेशान नहीं होना है कि यार ये मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, या मैं कुछ मतलब कुछ कम कर रहा हूँ या कर रही हूँ और उसकी वज़ह से मेरी जॉब नहीं लग रही है। ऐसा नहीं है, आप लोग बिल्कुल सही कर रहे हैं। मोस्टली स्टूडेंट जो भी मेरे को मिलते हैं, सारे बहुत ही डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, सब अपना पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनकी जॉब लग जाएगी। बट आपको अभी मैं बताता हूँ करना क्या है, ठीक है? आपको ना अलग-अलग जगह पे जाके आपको देखनी है कि किस जगह पे हवा चल रही है। क्योंकि आपको जो आपकी जो पतंग है ना, आपकी पतंग को एक तूफान की ज़रूरत नहीं है। आपकी पतंग को एक हवा का झोंका चाहिए। अगर आपको कहीं भी वो हवा का झोंका मिल गया ना, तो आपकी अपनी सिंगल पतंग उड़ जाएगी उसमें। ठीक है? तो आपको अलग-अलग जाके जगह देखना है। जैसे आपने यहाँ पे ट्राई किया, यार यहाँ पे नहीं मिल रहा है मेरे को, एक लोकेशन पे आए आप, या फिर एक एरिया में देखा आपने कि यार यहाँ तो मेरे को नहीं मिल रही है जॉब, ठीक है? या तो यहाँ पे नहीं है, अभी हवा नहीं चल रही है जॉब की। आप दूसरी जगह ट्राई करो। आप थोड़ा-सा दूसरा अपनी प्रोफाइल को थोड़ा-सा चेंज करो, छोटा वेरिएशन करो। आप फ्रंट एंड हो तो आप फुल स्टैक की ट्राई करो। फुल स्टैक में भी आप एक सीवी बना के देखो, ट्राई करो। फुल स्टैक हो तो आप उसमें एआई वाली चीज़ें भी ऐड करके देखो अपने सीवी में। तो उसमें भी देखो कि क्या वहाँ पे थोड़ी-सी हवा चल रही है, क्या वहाँ पे आपको मिल रही है जॉब। इस तरह कर करके आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा। अलग-अलग लोकेशन वाइज़ करके देखो। रिमोट अगर आप डाल रहे हो तो रिमोट हटा के आप कोई लोकेशन डालो। पहले आप मान लो गुड़गाँव डालो, नोएडा डालो, फिर बैंगलोर लोकेशन डालो अपनी। इस तरह करके आप अलग-अलग जगह पे आपको जा के ट्राई करना पड़ेगा कि मतलब लोकेशन मैं वाइज़ नहीं कर रहा हूँ कि मैं आपको अलग-अलग जगह पे जाके ट्राई करना पड़ेगा। इट मीन्स कि आपको अलग-अलग कॉम्बिनेशन के साथ अलग-अलग छोटी-छोटी प्रोफाइल में चेंजेस करके आपको ट्राई करते रहना पड़ेगा। और आपको जो जॉब लगेगी ना, वो आपको एक छोटा-सा हवा का झोंका इनफ है आपकी जॉब लगवाने के लिए, ठीक है? और एक बार आपकी जॉब अगर लग गई, तो फिर आपकी जो पतंग है ना, वो आपकी हवा में ऊपर-ऊपर जाती जाएगी। उसमें फिर आपको थोड़ी एफर्ट आप करते रहोगे, सिर्फ़ आप उस पतंग को कटने से बचाना है, ठीक है? कटने से बचाना है कि उस पतंग को फिर काटने वाले भी होंगे वहाँ पर कंपनी के अंदर। वो अलग अलग चीज़ है, लेकिन आपको उस पतंग को कटने से बचाना होगा। सिर्फ़ फिर आपको उड़ाने में उतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी। जैसे-जैसे वो पतंग हवा में जाती जाएगी ना, उसके बाद आपकी वो पतंग उड़ाना बहुत ईज़ी हो जाएगा उसके बाद। ठीक है? क्योंकि देखो 2 साल है ना, 2 साल का जब आप मार्क क्रॉस करते हो ना आईटी में, उसके बाद कंपनी आपको सीरियस लेना स्टार्ट करती है। क्योंकि 2 साल तक तो क्या होता है कि आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। मतलब आप फ्रेशर हो, आप फ्रेशर ने जॉइन किया, 1 साल में उसने देखा कैसे-कैसे चीज़ होती है। 2 साल में वो मैच्योर इंजीनियर बनता है, सारी एक पूरी प्रोसेस वो देख लेता है। तो कंपनीज़ को लगता है कि 2 साल प्लस पे अगर हम हायर करेंगे, तो हमें ये सब चीज़ें, उसको ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ेगी, उसको ये सब चीज़ें नहीं करनी पड़ेंगी, ठीक है? तो वो 2 साल जैसे आप क्रॉस करते हो ना, आप एक वैल्यूएबल रिसोर्स बन जाते हो कंपनी के लिए, वो आपको डायरेक्टली काम असाइन कर देती है, ठीक है? अभी आप फ्रेशर हो, आपको काम तो स्टार्टअप वगैरह ने असाइन कर ही दिया होगा, अगर आप किसी स्टार्टअप को जॉइन करते हो, वहाँ पे आपको काम मिल जाता है। लेकिन मैं एक प्रॉपर कंपनी की बात बता रहा हूँ कि जब वो 2 साल पे आप जॉइन करते हो, 2 साल प्लस पे, तो कंपनी को समझ में आता है कि यार ये अभी जो डेवलपर है, ये सब चीज़ें सीख चुका है, ये पूरे साइकिल गो थ्रू कर चुका है, इसको सारी चीज़ें, टर्म्स पता है, सब कुछ चीज़ें पता है इसको, और ये ईज़िली किसी भी चीज़ में इसको हम सिखा सकते हैं, मतलब इसके बेस क्लियर हो चुका है, ठीक है? 2 साल पे। तो 2 साल जैसे आप क्रॉस करोगे ना मार्केट में, सडनली आप देखोगे आपको बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने लग जाएँगी, और बहुत आपको सैलरी अच्छी मिलने लग जाएगी, और आपको पूरा गेम चेंज हो जाएगा। तो आपको एनी हाउ अपनी पतंग को बस किसी तरह उड़ाना है, थोड़ा उड़ाते रहना है, कोशिश करते रहना है। 2 साल की बात है, 2 साल अगर आपने कंप्लीट कर लिए किसी भी तरह, छोटी कंपनी में करो, बड़ी में करो, कम सैलरी में करो, ज़्यादा में करो, किसी भी तरह आप जाके अगर आपने 2 साल कंप्लीट कर लिए, तो जो गेम है ना, वो आपके हाथ में होगा, आपका अपर हैंड होगा। और 2 साल से और 8 साल का जो स्पोर्ट होता है ना आईटी में, वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट स्पॉट होता है, ठीक है? तो 2 साल के बाद आपका मस्त एक अच्छा करियर स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो जॉब लेने में, तो आपको छोटी जॉब मिल रही है, बड़ी मिल रही है,
कैसी मिल रही है ना, कम सैलरी की मिल रही है, आप ज्वाइन कर लो। सिर्फ आपको उस पतंग को कोशिश करते रहना है उड़ाने की, और वो पतंग जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा आपका, वो पतंग उड़ाना इतना ईजी हो जाएगा आपको कि ऊपर वाली हवा जैसे उसको मिलती जाएगी, वो पतंग आपकी अपने आप उड़ेगी। उसके बाद सिर्फ आपको उसको कंट्रोल करना होगा और आपको एफर्ट नहीं करनी होगी, ठीक है। तो आपकी ईजी हो जाएगी। तो स्टार्टिंग में आप अभी टायर 3 से, मोस्टली जो मेरे फॉलोअर्स है यहाँ पे अभी टायर 3 कॉलेज से हैं, और आप बिल्कुल ग्राउंड पे हो, और ग्राउंड पे आपको उड़ाने के लिए हवा चाहिए जो आपको मिल नहीं रही है, तो आपको अलग अलग जगह या अलग अलग टेक्निक से ट्राई करना पड़ेगा, जिससे कि अगर एक बार आपकी जॉब लगी तो आपको ईजी रहेगा फिर आगे करियर में नेविगेट करना, ठीक है। तो गाइस यही था इस वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को लाइक और शेयर करना, और कमेंट भी करना एक प्यारा सा, ठीक है। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको AIML का कोर्स लेना है मेरा, तो आप डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स मिल जाएंगे, वहां से बाय कर सकते हो, क्योंकि दिवाली के बाद हो सकता है मैं प्राइस बढ़ा दूं, ठीक है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।